Let's see this question now. When 100 ml of H2SO4 is mixed with this much of NaOH, nature of resulting solution क्या होगा, नॉर्मलिटी क्या होगी, वो सारी बातें अपने से पूछिए. तो अगेन इट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यानी कि दैट इज इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है. तो सबसे पहला काम तो ये है कि जब दो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, उनका ग्राम इक्विवेलेंट एक बार चेक कर लेते हैं. एसिड ज्यादा है या बेस? अगर एसिड ज्यादा होगा तो ओवरऑल एसिडिक सॉल्यूशन, और अगर बेस ज्यादा होगा तो बेसिक सॉल्यूशन, ऐसा हम लोग बोल देंगे. तो सबसे पहले तो इनका ग्राम इक्विवेलेंट चेक करते हैं. तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, यानी कि दैट इज एन फैक्टर इनटू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, यहां से निकालेंगे. एन फैक्टर तो H2SO4 का 2, मोलरिटी कितनी 1/10, तो एन फैक्टर तो 2 है क्योंकि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 2, मोलरिटी है 1/10, एंड वॉल्यूम कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, 100 ml, 100 ml. So it comes out to be 20 मिली इक्विवेलेंट. मैंने मिली वर्ड यूज किया क्योंकि ये ml में लिया गया है, तो इक्विवेलेंट के आगे मिली वर्ड यूज कर रहा हूं. इन द सेम वे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, दूसरा वाला कौन था अपने पास, NaOH. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH यदि मुझे निकालना है तो यहां पर भी वही कहानी, एन फैक्टर इनटू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, एन फैक्टर इनटू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम. और ये कितना है, एन फैक्टर तो 1 है, मोलरिटी 1/10, 1/10, और वॉल्यूम आपको दे रखा है 500 ml. तो दिस कम्स आउट टू बी 50 मिली इक्विवेलेंट. तो अब आपको किसका ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा दिखाई दे रहा है, एसिड ज्यादा है या बेस ज्यादा है? ये अपने पास एसिड है और H2SO4 एसिड, NaOH एक बेस है. तो ओवरऑल अपने को हायर अमाउंट में कौन दिखाई दे रहा है, बेस ज्यादा अमाउंट में दिखाई दे रहा है. तो एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस is more than gram equivalent of acid, so 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 solution is basic solution है, बेसिक सॉल्यूशन है, यानी कि आंसर या तो बी आएगा या फिर सी आ रहा होगा. अच्छा, दूसरी बात देखते हैं. अब इनके अगर नॉर्मलिटी ऑफ द मिक्सचर निकालना है, नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर कैसे निकालेंगे, तो हम लोग लिखेंगे जो ज्यादा है 50, उसमें से कुछ ऐसा फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस माइनस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस का ग्राम इक्विवेलेंट निकाल चुके हैं हम ऑलरेडी 50, एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट 20, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो गया, देन जो, हाँ, 100 ml एंड 500 ml. टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो गया, 600 ml. अरे 100 प्लस 500, 100 प्लस 500 यानी कितना हो गया, 600 ml. तो ये दिस इज 10 डिवाइडेड बाय 600, यानी कि दैट कम्स आउट टू 1/60, 1/60. तो नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सिंग इज कमिंग आउट टू बी, सॉरी, 50 माइनस 20 कितना, 30. तो 30/60, तो 30/60 यानी कि दैट कम्स आउट टू बी 1/20. तो नॉर्मलिटी आ गई अपने पास 1/20 नॉर्मल सॉल्यूशन, and solution is basic and 1/20, basic and 1/20. Answer will be C option. Answer is C option.